एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपीजी के नकुल प्रेशर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट फॉर एचपी टेट ओनली फॉर जेवीटी। लेकिन ये कहने को ये जेवीटी के लिए है, लेकिन इसको सभी लोग दें और मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपको ये मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं। और आज दिन में साइकोलॉजी का भी एक टेस्ट कम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आएगी, जिसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या गए हैं। ज़रूर अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहला है, गुरुदेव नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध हैं, ये हैं गुरुदेव नाम से रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, माफ़ कीजिएगा, गुरुदेव को जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको ये गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। और जो मैंने बीच में क्वेश्चन रिपीट किया कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से बोल दिया। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम अखबार कौन सा है? तो ये है बंगाल गजट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है ग्राहम बेल ने। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है काबुल। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? तो ये है रॉ, RAW, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। याद रखिएगा, रॉ जो है ये भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे विश्व का 7वां अजूबा क्या है? तो ये है ताजमहल। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो ये है हमिंग बर्ड। वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ये होता है एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो ड्यू शब्द है ये टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गति से किस माध्यम में दूरी तय करता है? तो ये करता है निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गति से किस माध्यम से दूरी तय करता है? तो ये करता है निर्वात में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आजकल करंट में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव का नाम क्या है? गांव कौन सा है? वो है किब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस वर्ष निर्मित हुआ? तो भाखड़ा बांध जो है ये 1963 में निर्मित हुआ। और आप अपने टेस्ट ज़रूर लगाइए। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं या स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट प्रति घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, किस कानून को काला कानून कहते हैं? तो काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को, जो कि हुआ था 1919 में। आप मुझे बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्या है? तो जो पॉपुलर है ये एक वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो जो पक्षी हैं उनका अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552, और राज्यसभा की हो सकती है 250। ये याद रखिएगा, मैं अधिकतम संख्या कह रही हूँ।
नेक्स्ट है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चन, ये कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन थे, और प्लीज़ जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ये की थी 1496 ईस्वी में। विलय की नीति किसने लागू की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक जो था ये किया गया प्रस्तावित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड कर्जन को। और आप बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ? जेबीटी वालों के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो ये की गई है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1906 में। आनंद मठ में अंकित जो वंदे मातरम की रचना, आनंद मठ में जो लिखा गया है वंदे मातरम, उसकी रचना किसने की? तो आनंद मठ की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी से, और वहीं से जो है वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। नेक्स्ट है, और जो आज का जो मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना हुई है 1699 यानी कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा। आपको कैसे लगे क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना टॉपिक, मराठा साम्राज्य के बारे में आज हम जानेंगे। जो मराठा साम्राज्य था उससे जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम आपको पता ही होगा, वो है शिवाजी, और उनका जन्म हुआ 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। और ये शिवनेर दुर्ग जो है ये जुन्नार के समीप था। नेक्स्ट है जो इनके शिवाजी के माता पिता का नाम जानेंगे। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, और इनके गुरु थे कोंडदेव। याद रखिएगा, शिवाजी के गुरु का नाम है कोंडदेव, और शिवाजी पर गुरु रामदास का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। नेक्स्ट है 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में सूरत को। याद रखिएगा, जो शिवाजी थे उन्होंने 2 बार अपनी राजधानी चेंज की, एक बार रायगढ़ और दूसरी बार सूरत। पुरंदर की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरंदर की संधि हुई है 1665 ईस्वी में, और किसके बीच हुई? मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। याद रखिएगा, शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई है? ये हुई है पुरंदर की संधि। कब हुई? 1665 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। याद रखिएगा, शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसे कहा जाता है अष्टप्रधान। और इसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में जो है अपने काशी में गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। याद रखिएगा, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, जो उन्होंने किससे करवाया? गंगा भट्ट से। और शिवाजी को जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अप्रैल 1680 में यानी कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। और मराठा साम्राज्य का आपको याद रखना है, पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इसकी एग्जैक्ट डेट आप मुझे बताएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की एग्जैक्ट डेट क्या है। 1761 तो सन था, लेकिन पूरी डेट आपने बतानी है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।